नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। पिछले कई वर्षों की मराठी लोगों की इच्छा आखिर हुई पूरी। शिवसेना मनसे साथ आने से राज्य सहित अकोला के शिवसेना मनसे कार्यकर्ताओं में उत्साह। महापालिका चुनाव में भी प्रचार के लिए उम्मीदवारों को मिल रहा 11 दिन का समय। कम समय को ध्यान में रखते हुए संभावित उम्मीदवारों ने शुरू किया गुपचुप प्रचार। नगर पालिका तथा नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष पर 2.5 साल नहीं आएगा अविश्वास प्रस्ताव। शासन के निर्णय से नगर अध्यक्षों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा पर्याप्त समय। नगर पालिका के बाद अब महापालिका में भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने MIM का आह्वान। मुस्लिम मतों पर निर्भर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बढ़ेगी मुश्किलें। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन भी आवेदन देने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़। ऑफलाइन तरीके से इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा जमा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 दशकों से जिस पल का सभी मराठी जन और शिवसैनिक इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ ही गया। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई महापालिका चुनाव के लिए आधिकारिक गठबंधन की घोषणा की। इस घोषणा से पूरे राज्य में शिव सैनिकों ने एक नया जोश भरकर रख दिया है। वहीं अकोला में भी शिवसेना व मनसे कार्यकर्ताओं ने पटाखों की आतिशबाजी कर तथा मिठाई बांटकर अपना आनंद व्यक्त किया। मुंबई महापालिका को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना का जन्म ही मराठी लोगों के लिए मुंबई में हुआ था। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना कर मराठी भाषिकों का आवाज बुलंद किया था, जिसके संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बन गई थी। मुंबई में शिवसेना का काफी दबदबा था, लेकिन राज ठाकरे शिवसेना से अलग होने के बाद तथा बालासाहेब के निधन के बाद शिवसेना कमजोर हो गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का अस्तित्व बनाए रखा था। शिवसेना का मुख्यमंत्री भी उन्होंने राज्य में बिठाकर अपना कर्तृत्व सिद्ध किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों ने बगावत कर शिवसेना को 2 फाड़ों में विभाजित कर दिया था। तब से शिवसेना की ताकत कम हो गई है। सभी मराठी भाषिकों का कहना था कि भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों भाइयों का एक साथ आना अत्यंत आवश्यक है। केवल ठाकरे ही मराठी एकता के लिए महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आज शिवसेना व मनसे के गठबंधन से यह निश्चित है कि मुंबई सहित अन्य महापालिका में फिर से भगवा ध्वज फहराया जाएगा। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने राज्य के तमाम मराठी भाषा को एक होने का आह्वान करते हुए मुंबई महापालिका के चुनाव का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार के चाहतों की राज व उद्धव ठाकरे एक होने की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। पूरे राज्य में शिव सैनिक खुशियां मना रहे हैं। वहीं अकोला में भी यह पूरी पत्रकार परिषद शिवसेना कार्यालय में शिव सैनिक तथा मन सैनिकों ने एक साथ बैठकर देखने के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर पटाखों की आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटकर अपना आनंद व्यक्त किया। उपस्थित सभी ने कहा कि हमने अपने सभी मतभेद भुला दिए हैं और महाराष्ट्र के आत्मसम्मान और मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। अतिशय चांगला निर्णय हा झालेला आहे। खरं तर गेल्या अनेक वर्षापासून या महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांना वाटत होतं की उद्धव साहेब आणि राजसाहेब एकत्र यायला पाहिजेत आणि आज त्या ऐतिहासिक क्षण आला आणि त्यांनी आज दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या महाराष्ट्रातली ही युती त्यांनी जाहीर केली। जशी त्यांनी महाराष्ट्रात युती जाहीर केली त्याचप्रमाणे या अकोला जिल्ह्यात सुद्धा शिवसेना आणि मनसे आज एकत्रित आलेली आहे। हे लोकांच्या मनातली युती आहे आणि या इथल्या ज्या सत्ताधाऱ्यांना जे कंटाळलेले लोक आहे त्यासाठी उत्तम पर्याय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना हे तिथे समोर जाणार आहे आणि येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये शिवसेना आणि मनसेचे जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येणार। अकोला महापालिका चुनाव के लिए अगले सप्ताह से चुनावी माहौल गरमाएगा। आवेदन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए केवल 11 दिन होंगे।
वार्ड में मौजूद 30 से 31 हजार मतदाताओं तक पहुंचना उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती होगी। कुछ उम्मीदवारों ने तो अपनी जीत को पक्का मानते हुए वार्ड में प्रचार शुरू कर दिया है। महापालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार 23 दिसंबर से शुरू हुई। यह प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी है। चुनाव चिन्ह का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 3 जनवरी को घोषित की जाएगी। चिन्ह आवंटित होने के बाद ही असली प्रचार शुरू होगा। बिना चिन्ह के निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना विशेष रूप से कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए इस वर्ष उम्मीदवारों के पास केवल 11 दिन का समय होगा। इसीलिए संभावित उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है। कुछ उम्मीदवारों ने टिकट को पक्का मानकर घर घर जाकर पर्चे बांटना शुरू कर दिया है। इन उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। वार्ड में प्रमुख कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, गणेश मंडलों और सामाजिक संगठनों की बैठकें आयोजित की जा रही है। कई उम्मीदवार तो गुपचुप जाकर मतदाताओं से मिलकर उन्हें मना रहे हैं। उम्मीदवारों के सामने चुनौती है कम समय में मतदाताओं तक पहुंचना। इसके लिए होड़ लगी हुई है। प्रत्येक वार्ड में 30,000 से 31,000 मतदाता है। कुछ वार्ड बहुत बड़े हैं। इतने बड़े वार्डों में घरों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क पर ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में हुए नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकोला जिले में अपना दबदबा बरकरार रखा। हालांकि इस चुनाव में भाजपा को कांग्रेस और वंचित के उम्मीदवारों के बजाय MIM के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिली। अगर आगामी अकोला महापालिका चुनाव में भी यही स्थिति बनी रहती है तो मुस्लिम वोटों पर निर्भर अन्य दलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में हुए बहुकोणीय नगरपालिका चुनाव में वोटों के बंटवारे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस चुनाव में कांग्रेस और वंचित के बजाय MIM की ताकत देखने को मिली। जिले के प्रमुख दल निष्प्रभ रहे, लेकिन MIM फैक्टर को अब भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। अकोट शहर में भाजपा को MIM के उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिली। मूर्तिजापुर में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला। जिले में MIM और अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच मुस्लिम वोटों के बंटवारे से भाजपा को सीधा फायदा हुआ। यह नया राजनीतिक समीकरण आगामी महापालिका चुनाव में भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकता है। पिछले महापालिका चुनाव में MIM को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से काफी वोट मिले थे। इस बार भी महापालिका चुनाव में उनकी ताकत दिखेगी। अगर चुनाव में भी यही स्थिति बनी रही तो भाजपा को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वही मुस्लिम वोटों पर निर्भर अन्य राजनीतिक दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले MIM के असदुद्दीन ओवैसी की शहर में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में उमड़ी भीड़ के कारण मुस्लिम वोटों पर निर्भर अन्य राजनीतिक दल बुरी तरह हिल गए थे। मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा का जादू नहीं चलता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व पर निर्भर है। लेकिन महापालिका चुनाव में MIM फैक्टर चल गया तो मुस्लिम मतों पर निर्भर अन्य राजनीतिक पार्टियों को मुस्लिम मतों से वंचित होना पड़ेगा। यह देखते हुए इन सभी राजनीतिक पार्टियों का सरदर्द MIM ने बढ़ा कर रख दिया है। हाल ही में नगर पालिका तथा नगर पंचायत चुनाव में नगर अध्यक्ष चुनकर आए उम्मीदवारों पर अगले 2.5 साल तक विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। बहुमत हासिल करने वाली पार्टियों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है, जिसके चलते शहर विकास के लिए नगर अध्यक्ष को पर्याप्त समय मिल सकेगा। अकोला जिले में हुए 5 नगर परिषद चुनाव तथा 1 नगर पंचायत चुनाव में 4 नगर पालिकाओं में भाजपा के नगराध्यक्ष चुनकर आए हैं। वहीं एक नगर पालिका में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार और नगर पंचायत में वंचित बहुजन आघाड़ी का नगर अध्यक्ष चुनकर आ गया है। बालापुर नगर पालिका में कांग्रेस उम्मीदवार अफरीन परवीन ने एडवोकेट खतीब परिवार को सत्ता से हटाकर कांग्रेस का झंडा फहराया है। बालापुर नगर पालिका में कांग्रेस के 9 नगर सेवक चुनकर आ गए हैं। वहीं बार्शी टाकली में वंचित बहुजन आघाड़ी की उम्मीदवार अख्तर खातून अलीमुद्दीन भाजपा उम्मीदवार को हराकर नगर अध्यक्ष बन गई है। विरोधियों की ताकत को देखते हुए लोगों को आशंका है कि अन्य पार्टियां इन दोनों नगर अध्यक्षों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से निर्वाचित नगराध्यक्ष के खिलाफ 2.5 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इससे नए नगर अध्यक्ष को मौका मिलेगा।
इस नई व्यवस्था से नगर परिषदों में बार बार सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और नवनिर्वाचित नगर अध्यक्षों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और सत्ता हथियाने के खेल से बहुत हासिल करने वाली पार्टी की गुंडागर्दी पर भी अंकुश लगेगा। बालापुर में कांग्रेस का नगर अध्यक्ष है, जबकि विरोधी नगर विकास पार्टी के पास उतनी ही सीटें हैं, लेकिन सरकार के फैसले के मद्देनजर इन सभी पार्टियों को अगले 2.5 साल तक चुप रहना होगा। 2.5 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करने के लिए 2/3 नगर सेवकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा, तब जाकर नगर अध्यक्ष को हटाया जाएगा। लेकिन अगले 2.5 साल तक चुनकर आए नए नगर अध्यक्ष का कार्यकाल जारी रहेगा। आगामी महापालिका चुनाव के लिए दूसरे दिन भी इच्छुकों की नामांकन पत्र लेने के लिए भीड़ दिखाई दी। महापालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है। यह देखते हुए इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन जमा करना होगा। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन भी आवेदन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ महापालिका द्वारा निर्धारित 6 जोन कार्यालय पर दिखाई दी। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अकोला महापालिका आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है। इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन जमा करना होगा। इसके अलावा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनानी होगी और अपने खर्चों का दैनिक विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खर्च का हिसाब मांगे जाने पर उन्हें किए गए सभी खर्चों का ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही खर्च के नमूने और उम्मीदवार सूचना पुस्तिका रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध है। महापालिका प्रशासन में संबंधित अधिकारियों से इस पर ध्यान देने और अकोला महापालिका प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। ई-केवाईसी करने के बाद भी लाडली बहनों के खातों में बीते 2 महीनों के पैसे जमा नहीं हो पाए हैं। मोबाइल पर मैसेज की रिंग आते ही सबसे पहले महिलाओं को लगता है कि बैंक का मैसेज आया हो, लेकिन मैसेज ना आने के कारण महिलाओं में नाराजगी व्यक्त हो रही है। यह देखते हुए लाडली बहनों की नाराजगी का महापालिका चुनाव में असर पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। नगर पालिका तथा नगर पंचायत चुनाव के बाद लाडली बहन योजना के अनुदान को लेकर जारी चर्चाओं के कारण लाडली बहनों की निगाहें मोबाइल संदेश पर है। पिछले वर्ष जुलाई माह में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना ने शुरुआत में बड़ी उम्मीदें जगाई थी। पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपए जमा होने से तहसील की हजारों महिलाओं को आर्थिक राहत मिली थी, लेकिन पिछले 1-2 महीनों से योजना की राशि खातों में जमा न होने के कारण राज्य की सभी लाडली बहनों की नजर लगातार मोबाइल पर आने वाले बैंक संदेशों पर टिकी हुई है। योजना की शुरुआत में इसे अच्छा प्रतिसाद मिला था, लेकिन सरकार के गठन के बाद योजना के क्रियान्वयन के लिए एक के बाद एक नए नियम लागू किए गए। इन बदलते हुए नियमों का सीधा असर लाभार्थी महिलाओं पर पड़ा। परिणाम स्वरूप कई महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया। कुछ महिलाओं की राशि बंद हो गई तो कुछ के खातों में पैसे जमा होने में भारी देरी होने लगी। इन सभी घटनाक्रमों के कारण अब तक नियमित रूप से किस्त पाने वाली महिलाओं को भी यह भरोसा नहीं रहा कि अगली किस्त आखिर कब जमा होगी। आज कई महिलाएं रोजाना इस उम्मीद में रहती है कि बैंक से कोई संदेश आएगा या आज पैसे जमा होंगे। कई जगहों पर महिलाओं के बीच किस्त आई क्या जैसी पूछताछ शुरू है। पैसे खातों में न आने से कई हमारा नाम लाभार्थी सूची से हटा तो नहीं दिया गया, ऐसी शंका भी कई महिलाओं के मन में घर करने लगी है। ई-केवाईसी करने के बाद भी महिलाओं के खातों में पैसे न आने के कारण महिलाएं अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। वंचित का कांग्रेस के साथ गठबंधन होना अब लगभग मुश्किल माना जा रहा है। वंचित ने आज उन 2 प्रभागों में उम्मीदवारों की घोषणा की जिसे कांग्रेस विधायक का गढ़ माना जाता है। साथ ही वंचित ने प्रभाग 7 में 2 अन्य उम्मीदवारों की घोषणा न करके कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया है। वंचित ने आज उसी वार्ड से अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की जहां से कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान पार्षद बने थे। इससे साफ है कि वंचित और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वंचित नेता नतीकुद्दीन खतीब ने आज प्रभाग 7 और 9 के लिए वंचित के उम्मीदवारों की घोषणा की। इस मौके पर वंचित के महानगर अध्यक्ष नीलेश देव भी उनके साथ मौजूद थे।
वार्ड 7A में वंचित ने आज अनुसूचित जाति गुट में किरण महेंद्र डोंगरे और सर्वसाधारण गुट में महेंद्र देवीदास डोंगरे के नामों की घोषणा की। इसी के साथ वार्ड 9 में वंचित ने चंदू शिरसाट, नाज परवीन शेख वसीम और शमीम परवीन कलीम खान पठान के नामों की घोषणा की है। वंचित ने आज उनकी आधिकारिक उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। अकोला कॉर्पोरेशन के बारे में, अकोला महानगर पालिका के बारे में हमारे पास में कोई भी प्रपोजल नहीं आया। समय हमारे पास में कम है और हमारे पास में एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा है कि उन कार्यकर्ताओं को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। इसलिए बाड़ा साहब ने हमको निर्देश दिया सब लोगों को कि आप लोग बाड़ा साहब से हमको संपर्क करके हमको वंचित की पूरी टीम खड़ी करनी है और जो दूसरे पक्ष है जो हमसे अलाइंस कर सकते हैं भाजपा छोड़कर, अभी हमारे पास में कुछ आज प्रस्ताव आए नहीं। अगर जिनके भी प्रस्ताव आए तो उसके ऊपर हम सोचेंगे और जिसमें वंचित का फायदा हो उन लोगों से हम अलायंस करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। आज भाजपा और कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस नहीं है। मैं ऐसा बाड़ा साहब के अनुमति से वाड़ेगांव में 25 वर्षों से अतिक्रमण से प्रभावित सड़क का अतिक्रमण आखिरकार हटाया गया। अतिक्रमण हटने के कारण लोगों ने संतोष व्यक्त किया। इस अतिक्रमण के कारण नागरिक कई वर्षों से परेशान थे। वाड़ेगांव में सेंट्रल बैंक के पास की सड़क पर किए गए अतिक्रमण के कारण लगभग 25 वर्षों तक इस मुख्य रास्ते का यातायात पूरी तरह से ठप हो रहा था। इस मामले में अतिक्रमण धारक और प्रशासन के बीच विवाद होने के बाद मामला संभागीय आयुक्त को सौंप दिया गया था। सभी मामलों पर विस्तार से विचार करने के बाद 25 अक्टूबर को अपर आयुक्त ने ग्राम प्रशासन को संबंधित सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसके बाद वाड़ेगांव के सरपंच ने तुरंत कार्रवाई की और इस आदेश के अनुसार संबंधित सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की महिलाओं और नागरिकों ने भरपूर सहयोग दिया। वाड़ेगांव में सेंट्रल बैंक के पास की सड़क पर अतिक्रमण के कारण लगभग 25 वर्षों तक यातायात की समस्या निर्माण हो रही थी। हमेशा ट्रैफिक जाम होने से नागरिक परेशान हो गए थे। अतिक्रमण हटाने के कारण नागरिकों ने राहत की सांस ली। अतिक्रमण हटाने में सरपंच मेजर मंगेश तायड़े, उप सरपंच राजेश्वर पलस्कर, पूर्व उप सरपंच सुनील घाटोल, ग्राम पंचायत सदस्य मुजाहिद भाई, सुनील मानकर, डॉक्टर शेख चांद, प्रकाश मसने और ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र इंगले ने सहयोग किया। अकोला में पायलट प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए सांसद अनूप धोत्रे के प्रयास सफल रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को धन्यवाद दिया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ और शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज की बदौलत अकोला की शैक्षिक क्षेत्र में पहचान है। सांसद अनूप धोत्रे ने विश्वास व्यक्त किया कि पायलट प्रशिक्षण केंद्र अब अकोला के विकास को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोला को नववर्ष का उपहार दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अकोला में इस सुविधा की उपलब्धता से पश्चिम विदर्भ के युवाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार होगा और अकोला के छात्रों को मुंबई और चेन्नई जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अकोला के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मी माननीय मोदीजीचे व सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर माननीय मुरली अण्णा मोहोळ यांचे विशेष आभार मानेल। अकोलेकरांसाठी जे एक विद्येचं माहेरघर म्हणून ओळखले जाते, मग आरोग्यासाठी इथील जे डॉक्टर्स आहेत, शिवाजी कॉलेजमधील जे इंजिनियर्स घडले आहेत, अशी एक अकोल्याची ओळख आहे। त्यासोबतच पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ या माध्यमातून जे ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट्स आहेत यांनी आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये विशेष कामगिरी केली आहे। अकोल्यासाठी नव्याने जे अकोला एअरपोर्ट आहे आणि ज्याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून नुकताच 209 कोटी रुपये हे लँड एक्विजिशनसाठी जी आपली धावपट्टी आहे त्याची लेंथ वाढवण्यासाठी आणि त्याची विड्थ वाढवण्यासाठी हे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे आणि त्याच दिशेने
सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून आपल्या इथे जे पायलट्स असतात त्यांची ट्रेनिंग स्कूल व्हावं याकरिता नवी दिल्ली इथली स्कायनेक्स ही FTO ज्याला आपण फ्लाइंग स्कूल असं म्हणू शकतो त्याचं नुकताच मागील 2 महिन्यामध्ये मुरली अण्णा मोहोळ यांच्या ऑफिसच्या माध्यमातून सतत एक फॉलोअप होता त्या कंपनीचा आणि एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचा आणि आजच तो MOU त्यांनी सँक्शन केला आहे. त्याच्यामध्ये ज्या लीगल प्रोसेस असतील त्यामध्ये जो एक अग्रीमेंटच्या माध्यमातून एक जो डिपॉझिटचा एक अमाऊंट असतो ही सगळ्या प्रोसेस त्या कंपनीने पूर्ण केल्या आहेत आणि येत्या 4-6 महिन्यामध्ये अकोल्यामध्ये पायलट ट्रेनिंग स्कूल ही चालू होईल या दिशेने हे सगळं काम चाललं आहे. पुन्हा मी मुरली अण्णा मोहोळ यांचे आभार मानेन. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. पिछले कई वर्षों की मराठी लोगों की इच्छा आखिर हुई पूरी। शिवसेना मन से साथ आने से राज्य सहित अकोला के शिवसेना मन से कार्यकर्ताओं में उत्साह। महापालिका चुनाव में भी प्रचार के लिए उम्मीदवारों को मिल रहा 11 दिन का समय। कम समय को ध्यान में रखते हुए संभावित उम्मीदवारों ने शुरू किया गुपचुप प्रचार। नगर पालिका तथा नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष पर 2.5 साल नहीं आएगा अविश्वास प्रस्ताव। शासन के निर्णय से नगर अध्यक्षों को विकास कार्यों के लिए मिलेगा पर्याप्त समय। नगर पालिका के बाद अब महापालिका में भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने MIM का आह्वान। मुस्लिम मतों पर निर्भर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बढ़ेगी मुश्किलें। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन भी आवेदन देने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़। ऑफलाइन तरीके से इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा जमा। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।